एक गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, बेटा मैं मर के स्वर्ग जाऊंगा। तो चेलों ने कहा, हम कैसे माने कि स्वर्ग जाओगे? तो गुरुजी ने घंटा लटका दिया, बोले मैं स्वर्ग जाऊंगा तो घंटा अपने आप बज जाएगा। चेलों ने कहा ठीक है। गुरुजी जब मर रहे थे तो जहां गुरुजी पड़े थे वहां बेर का पेड़ लगा था, बेर, और ऊपर जहां गुरुजी पड़े थे ठीक ऊपर उनकी आंखों के ऊपर एक बढ़िया पक्की बेर लगी थी और गुरुजी के प्राण निकलने वाले थे। गुरुजी के प्राण निकलने के पहले उनका मन उस बेर में लग गया, कितनी बढ़िया पक्की बेर है, मिल जाती तो खा लेता, ये सोच के मर गए। और जब मरे तो यमराज ने कहा, बेर का चिंतन करके आए हो तो बेर खाने के लिए फिर जाना पड़ेगा आपको। खाने का कीड़े होते ना, तो कीड़ा बन के आए। अब चेलों ने कहा, गुरुजी तो मर गए, घंटा बजा नहीं। और गुरुजी ने कहा था कि मैं स्वर्ग चला पहुंच जाऊंगा तो घंटा बजेगा, घंटा नहीं बजा। अब चेलों को लगा, राम राम, हमारे गुरुजी तो बड़े तपस्वी हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, ये नरक थोड़ी गए होंगे, पर घंटा काहे नहीं बजा? अब चलो घंटा तो टंगा रहा, घंटा बजा नहीं। अब कौन समझाए कि तुम्हारे गुरुजी अब बेर का कीड़ा बन के खा रहे हैं बेर? जब पूरी बेर उनने खा ली, अपना मन तृप्त कर लिया कीड़े ने, तो बेर टूट के गिरी। और जब टूट के गिरी तो इतने प्रोसेस में कम से कम 13 दिन लग गए। और तभी गुरुजी के 13 थी, सारे लोग ब्राह्मण जन भोजन कर रहे थे, बेर टूट के गिरी, तभी किसी का पांव बेर पर पड़ा तो कीड़ा निपट गया और कीड़ा मरा। तो अब की बार वो सीधा स्वर्ग गया, क्योंकि अब कोई इच्छा नहीं थी, स्वर्ग गया। जैसे ही स्वर्ग गया तो घंटा टन 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 बजने लगा। चेलों को लगा अब गुरुजी पहुंचे स्वर्ग में, तो 13 दिन से कहां थे? आखिरी में मरते समय तुम्हारा मन जहां लगेगा वह तुम्हें बन के आना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा, ये कथा भागवत की है। इसलिए मरते समय सावधान, बेटा बेटियों को कहो दूर रहो, अभी खूब मिल लो, गले लगा लो, मरते समय के लिए ना रह जाए कि आज ही तुम्हें मिलना है, पहले मिलो सब आनंद से। और अब की बार मन भगवान में लगे। ये रिश्तेदार, ये परिवार के लोग तुम्हारे मरने पर रोएंगे और तुम जरा इन्हें देखते देखते मर गए तो नुकसान तुम्हारा है, तुम फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। इनका कोई नुकसान नहीं, इनका तो 13 दिन बाद रसगुल्ले फिक्स हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 13 दिन बाद आएंगे, साहब जरा रसगुल्ले लाना, बढ़िया बनाया, पूरी सब्जी मांग मांग के खाएंगे और ले आओ। ये वही लोग हैं 13 दिन बाद खूब रो रहे थे। 13 दिन पहले लगते ही नहीं कि ये कभी रोए भी थे। जब इनका रसगुल्ला खाना देखो ना, कभी नहीं लगता कि कभी रो भी रहे थे। इसलिए मैया आप लोग अपनी तैयारी में लगो, ये दुनिया रसगुल्ले खाने बैठी है। भगवान का भजन करो, यही सार है, सब बेकार है। ये सारी जिंदगी का सार हम आपसे कहे दे रहे हैं। भगवान ही काम आएंगे, ना बेटी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा। तुमने जो पाप पुण्य किया है वह गठरी तुम ही लेके जाना पड़ेगा और अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना है। ना बेटा भोगने आएगा, ना बाप भोगने आएगा, ना माँ भोगने आएगी, ना पुत्र भोगने आए, ना पत्नी, ना पति आए। कोई तो बताओ मुझे। इसलिए अच्छे से मरना, बिल्कुल शांति से मरने में भड़बड़ी बिल्कुल ना हो। इसलिए हम कहा करते हैं घर में तो मरना ही मत, घर के लोग मरने नहीं देंगे। ये आखिरी समय आके हाथ पांव पकड़ के हिलाएंगे। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए।
भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकले। अब आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना। पर ये बात मान लो, नहीं तो हाँ जी काम नहीं आएगा कोई। सब संसार के लोग मुंह दिखाने और दिखने के लिए हैं। सब मुंह दिखाई बातें हैं। हाँ, सब मुंह दिखाई है। लोग कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ या ना। पति कहता है पत्नी से तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और पत्नी भी कह देती है लगे हाथ हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे वह भी तुम्हारे साथ चाह कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक मरने के पहले भारत में गंगा के किनारे आकर शांत चित्त से बैठते हैं। और उनसे पूछा गया, क्यों जी आप तो इतने बड़े नामी व्यक्ति हो, बड़े साइंटिस्ट हो, और आप यहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं। उस आदमी ने कहा हमने करोड़ों कमाकर, इतनी इज्जत कमाकर भी जो शांति ना पा सके, वो शांति यहाँ भारत की धरती पर अनायास मिल जा रही है। ये भारत शांति का देश है। इसलिए भगवान कृष्ण शांति, महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा था। शांति दूत बनकर आए थे, हाँ या ना। ये शांति का देश है मेरी माँ। आज भी दुनिया में शांति नहीं है। दुनिया में पैसा होगा, दुनिया में सब होगा, पर शांति केवल भारत में है। सारी दुनिया के लोग सब कुछ पाकर भी इतने शांत नहीं है जितना शांत हमारे देश का एक साधु पेड़ की छांव में लेटकर शांति का अनुभव करता है। वो तो 2 रोटी खाकर भगवान का गुणगान करने में लगा है। शांति उनके पास है। करोड़पति भी इतना शांत नहीं होगा, उसका मन भी इतना शांत नहीं होगा। अर्थ यही निकला कि पैसों में शांति नहीं है, नाम इज्जत में शांति नहीं है। शांति तब ही मिलेगी जब आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दोगे। तू मेरा मैं तेरा राम, तू मेरा मैं तेरा राम, तू मेरा मैं तेरा। आप हमारे गोविंद, हम आपके बस। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। यही शांति का मूल मंत्र है। इसलिए आपसे मैं कह दूं, ज्यादा हाय हाय ना किया करो। सिकंदर जब मरा था तो दोनों हाथ बाहर थे उसके। लोगों ने कहा भाई सिकंदर मरने के बाद ये हाथ बाहर क्यों किया है? जनाजे का नियम तो ऐसा नहीं है कि हाथ बाहर हो, हाथ अंदर करके बांध दिए जाते हैं। इसके हाथ बाहर क्यों है? सिकंदर ने चिट्ठी छोड़ के गया था, लो पढ़ लो मेरे हाथ बाहर क्यों है। दुनिया वालों, मैं सिकंदर सारी दुनिया को जीत लिया, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, बेशकीमती हीरे मेरे पास हैं, फिर भी देख लो मैं जा रहा हूं तो दोनों हाथ मेरे खाली हैं। तुम किस अहंकार में जी रहे हो? अहंकार तो सिकंदर जैसों का नहीं चला, तुम्हारा हमारा क्या चलेगा? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। शांति हाय हाय में नहीं है, पैसे के पीछे भागने में नहीं है। मन लगा के काम करना, सफल बनना, सफल बनाना, बिजनेस सफल हो, व्यापार सफल हो, आप सफल बनना, खूब पैसा कमाना। पर पैसा कमाना तो सही, पर पैसे के गुलाम नहीं। गुलामी तो गोविंद की करना तो सुखी रहोगे, और पैसे की गुलामी करने लग जाओगे तो शांति नहीं होगी। पैसा भगवान करें आप खूब
कमाओ, पर सब कमाते हुए स्मरण भगवान का रहे। नाथ आप हमारे हैं, ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा यहीं रह जाएगा। बताओ क्या ये पैसा मेरे साथ जाएगा? ये पैसा काहे के लिए है? सदुपयोग। इस पैसे से मैं चाहूं तो शराब भी खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो दूध भी खरीद सकता हूं। क्या खरीदना है? मेरी मर्जी है। उसी प्रकार आपका पैसा आपके पास है, उस पैसे को धर्म से जोड़ना है या अधर्म से जोड़ना है, मर्जी आपकी है। गलत ना करना, धन का दुरुपयोग ना करना, नहीं ये धन ये लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। सदुपयोग करना पैसों का, दुरुपयोग ना हो। भगवान ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां 2 बेटे होते हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 12 भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष कुमार के पृथ्वी की स्थापना करते हैं और पृथ्वी पर 3 बेटियां और 2 आकुति। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी जो महाराज हैं, करदम जी की पत्नी का नाम है माता देवहूति। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। करदम जी ने अपनी तपस्या के बल पर कामक विमान बनाया। हमारे देश का पहला विमान कामक विमान, दूसरा विमान पुष्पक विमान और तीसरा विमान ये जो आजकल उड़ रहे हैं। सबसे पहला विमान हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने बनाया था। विमानों का उल्लेख हमारे यहाँ रामायण में भी है, जो पुष्पक विमान रावण के पास था। हाँ या ना? तो विमान यह तो हमारे यहाँ पहले भी थे, ये कोई आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी है। राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया था। 1903 में सफल परीक्षण हुआ था विमान का। कब विमान उड़ाया गया? 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। राइट ब्रदर्स के पहले भारत के एक वैज्ञानिक थे, नाम था दलपदे जी। दलपदे जी ने भी विमान बनाया था, पर चूंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, हम गुलाम थे, तो अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत का आदमी विमान बना देगा तो भारत की जय जयकार हो जाएगी सारी दुनिया में, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने राइट ब्रदर्स को भेजा दलपदे जी से मिलने के लिए, और दलपदे जी की सारी ड्राइंग राइट ब्रदर्स ने चोरी कर ली, और उसी आधार पर राइट ब्रदर्स ने विमान बना के खड़ा कर दिया। 1890 के दशक में 85 और 90 के बीच में दलपदे जी ने विमान बनाकर उड़ाया था। ये भारत के इतिहास में लिखा है। मैं मुंह बोली बातें नहीं बोल रहा हूं कि बोल रहा हूं, इतिहास पढ़ लेना। भारत में 1885 के बाद ही विमान बन गया था, दलपदे जी ने बनाया था। राइट ब्रदर्स ने 1903 में बनाया, उसी ड्राइंग को कॉपी कर लिया और खिताब उनके गले में चला गया। कोई बात नहीं, तुम ही ले जाओ। पर हम भारतीयों को यह ज्ञान होना चाहिए कि हम भारतीय लोग आविष्कार करने में भी आगे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, है, रहेगी। हम लोग ज्यादा आविष्कार इसलिए नहीं करते, कहीं हमारा ज्यादा आविष्कार करने से पृथ्वी का संतुलन ना बिगड़ जाए। आज दुनिया के वैज्ञानिक कहने लग गए हैं कि विमान में ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ओजोन परत में यदि छेद हुआ है तो जिसका सबसे बड़ा कारण विमान है, सबसे ज्यादा प्रदूषण वहीं से निकलता है। ओजोन परत कमजोर पड़ गई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्यादा आविष्कार इसलिए नहीं किए कि कहीं इससे मानव जाति खतरे में ना पड़ जाए। आज हवा लेना भी दुश्वार है, ओरिजिनल हवा नहीं मिल रही है। डॉक्टर कह रहे हैं 16-16 सिगरेट पीने की तरह हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। फिर
करदम जी ने विमान बनाया, 9 बेटियों को जन्म दिया, अनसुईया, अरुंधति, हविर, ऐसी अनसुईया इत्यादि 9 बेटियों का, कला से मरीचि का, अनसुईया से अत्रि का, श्रद्धा से अंगिरा ऋषि का, हविर्भु से पुलस्त का, पुलहक, ऐसे 9 ब्रह्मा पुत्रों से करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी बेटियां हमने विवाह कर दी और अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। अच्छा एक बात बताएं मैया, गृहस्थी में हमारी जिम्मेदारी कब तक है? जब तक आप अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर देते। आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, अब विवाह करने के बाद आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो कहो मैया, जिम्मेदारी पूरी हुई कि नहीं? बेटी का विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई, बेटे का विवाह वो अपना आनंद से कमा खा रहा, अब तुम काहे घर में पड़े हो? तीर्थ यात्रा पे निकलो, 1 महीने जगन्नाथ जी रहो, 1 महीना द्वारिकाधीश जी रहो, 1 महीना जगन्नाथ बद्रीनाथ जी रहो, वृंदावन रहो, अयोध्या रहो, काशी रहो, हरिद्वार रहो, समय तीर्थों में गुजारो, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो। अब बुढ़ापे में घर में तुम्हें क्या मिल रहा है? बेटों का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो, फिर भी घर में पड़े हो, तो कब जाओगे? लात खा के जाओगे। विभीषण भी घर से तब तक नहीं निकला जब तक लात ना पड़े। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, उनकी आदत लात खाने की है। तो बहू बेटा लतियाएंगे तब जाओगे। समझदारी इसी में है, बेटा बहू समझदार हैं, उन्हें जिम्मेदारी दो और आप पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, हम ये कहते हैं घर में ही रह करके आप बेटा बहू नाती पोता सबसे मन हटाकर पूर्ण रूप से भगवान में मन लगाओ, संसार में रहो। ऐसे कमल रहता है जैसे पानी में कमल जैसे पानी में रहता हुआ, कीचड़ में रहता हुआ, कीचड़ से परे है, दूर है, पानी से दूर है, उसी प्रकार बेटा बेटी सबके बीच में रहो। अपना 2 रोटी से मतलब रखो, बाकी ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, कथा सुनो, पुण्य करो, दान करो, बेटा बेटी की मोह ममता हटाओ। कहीं बेटा बेटी की मोह ममता में तुम मर गए तो क्या हुआ? एक आदमी मर रहा था, एक आदमी मर रहा था और मरते मरते बोला, क्यों बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा, पिताजी यही हूँ। अच्छा छोटा कहाँ है? हाँ छोटा भी बोला यही हूँ। अच्छा मंझला कहाँ है? यही हूँ। अरे नालायको, तुम तीनों यहाँ हो, दुकान में कौन है? ये कहते ही बुढ़ऊ निपट गए, प्राण निकल गए। मरते समय भी दुनियादारी को याद करके मरे, कहीं आपकी ये दुर्दशा ना हो। मरते समय बेटा बेटी नाती पोतों को याद ना करना, अभी मिल लेना जितना मिलना हो, अभी गले लगा लेना जितना लगाना हो, बाद में ना तुम्हारा मन होए गले लगा लूं बेटा को नाती पोता को, अभी लगा लो। मरने के समय बिल्कुल आराम से मरना, शांति से, झंझट ना हो बिल्कुल, है ना। और तुम्हारे मरने के समय ये दुनिया वाले रोते हैं। अच्छा इसमें नुकसान किसका है? अरे जिंदगी से भी ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। एक 90 साल की मैया मेरे पास आई, रोने लगी, हमें लगा भगवान के लिए रो रही है। बोली महाराज बहुत दर्द है, बताओ ऐसी कोई दवाई ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हमने कहा मैया अब इसी दर्द के साथ जीने की आदत बना लो, अब दर्द ठीक नहीं होगा,
क्यों जी? है किसी डॉक्टर में दम जो बुढ़ापे का दर्द दूर कर सके? यदि होता तो फिर बूढ़े आदमियों के कहीं दर्द ना होता? कहीं हाथ काम नहीं कर रहा, कहीं पांव काम नहीं कर रहा, कहीं यहां दर्द वहां दर्द। इसलिए अब जिंदगी की चाह छोड़कर भगवान में मन लगाओ। हे नाथ, जो बची हुई जिंदगानी है अब वो आपकी है, चाहे तो रखो चाहे तो ले जाओ। और ज्यादा अब रहने की इच्छा भी क्यों है ये बताओ? सारा सुख देख लिया, ले लिया, जाओ भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। प्रभु अब हम आपके आपके भगवान के कब बनोगे? जिंदगी से भी ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। कई लोग महाराज हम मरे ना, तो तुम्हारे बाप दादे भी सब अभी तक जिंदा होंगे? दादा परदादा उनके आजा सब जिंदा होंगे? है कोई जिंदा? आपके बाप दादे जिंदा हैं अब? फिर ऐसे ही वो सोचते थे हम ना मरे हम ना मरे, ऐसे ही तुम सोच रहे हो हम ना मरे हम ना मरे। मर जाओगे ये सत्य है। एक गांव में एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने कहा इस गांव के सभी लोग एक दिन मर जाएंगे। तब एक आदमी नाचने लगा, महाराज अच्छा हुआ हम इस गांव के ही नहीं हैं। उसने कहा हम तो इस गांव के ही नहीं हैं। चाहे तुम इस गांव के हो या ना हो, परंतु बचेगा कोई नहीं। इसलिए जिंदगी से भी मोह ना हो। जितना, एक बात बताएं, तुम तब तक जियोगे जब तक तुम्हारी आयु है, और आयु पूरी होने के बाद 1 मिनट नहीं रहोगे। आयु कितनी है ये भगवान को पता है। अरे जिंदगी और मौत उनके हाथ में है, तो तुम काहे चिंता कर रहे हो? भगवान जब चाहेंगे बुला लेंगे, आप तो आनंद से रहो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फिर हम तो आपकी मर्जी में मस्त हैं। खुश रहा करो हर हाल में। मोह किसी से, ना बेटी से, ना बेटे से, ना शरीर से, किसी से मोह ना हो आपका, तब तो आपका कल्याण है। लेकिन आज हम देखते हैं बूढ़े बूढ़े आदमी को भी वो मरना ही नहीं। एक बूढ़ी अम्मा गांव में, बिल्कुल 85-90 साल की बूढ़ी माँ, गाय का गोबर उठा रही थी तो टोकनी में कुछ ज्यादा गोबर भर लिया, तो रोने लगी, हे भगवान बहू इतना काम करवाती है, बुढ़ापे में गोबर करवाती है, हमें तो मौत भी नहीं आती कि यमराज हमें ले जाए। तभी यमराज जी वहां से निकल रहे थे, तो यमराज जी ने सुन लिया, तो यमराज जी आ गए। हाँ मैया हमें बुला रही हो, चलो बड़ा कष्ट है तुम्हें, चलो। बूढ़ी मैया बोली तुम कौन? हम यमराज, तुम्हारी मौत। अभी अभी तुमने कहा ना कि मौत आ जाती तो मर जाते। मैया बोली भगवान एक ही बार में सुन लिया। तो बात घुमाती हुई मैया बोली क्यों यमराज, हम मजाक भी नहीं कर सकते क्या? यमराज जी बोले अच्छा तो मजाक कर रहे हैं? हाँ एक काम करे, आ ही गए हो तो गोबर उठवा दो। तो गोबर उठवा के सिर पे रखवाया। बूढ़ी अम्मा निकल पड़ी, बोले अभी मत आना, मरना कोई नहीं चाहता। यमराज से भी मजाक। तो ये जीवन का आनंद है। अरे जियो शान से और मरो भी। हाँ मौत भी रोने के लिए नहीं आती,
मौत भी उत्सव है। मौत भी क्या है? इसलिए हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो आगे आगे बैंड बजता है, हाँ या ना? क्यों जी, आपके यहां बाजे बजते हैं कि नहीं मरे हुए आदमी के आगे आगे? तो ये पूछो जरा, ये बाजे काहे बजा? आदमी तो मरा है, दुख का दिन है, और बाजे काहे बजा रहे हो? क्योंकि तुम अज्ञानियों को पता ही नहीं है कि मौत ही इस धरती का सबसे बड़ा उत्सव है। जियो आनंद से और मरो वैसे कि उत्सव बन जाए। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे। अब हमारी खुशी का दिन है, हम जा रहे हैं इस घर से उस घर में, इसलिए बैंड बज रहे। उत्सव है। जमाने के लिए दुख का दिन हो सकता है, पर हमारे लिए तो उत्सव है उस आदमी के लिए जो गया। इसलिए बाजे बजते हैं मरे आदमी के आगे आगे, क्योंकि मृत्यु भी उत्सव है। लेकिन आज सब रोते ही रहते हैं, वो जानते नहीं बाजे काहे बज रहे हैं। बजवा वही रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं काहे बज रहे हैं। बज रहे हैं, बज रहे हैं, बजाओ। उसका अर्थ नहीं पता कि काहे बज रहे हैं। मरे हुए आदमी को कस के बांधते हैं रस्सी से। किसी ने कहा महाराज जी बांधते क्यों हैं? इसलिए बांधते हैं कि जिंदा था तब भी ये बंधा रहा, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, जिम्मेदारियों में। दुनिया वालों को दिखाने के लिए मुर्दे को बांधते हैं। दुनिया वालों देख लो, जीवन भर तो बंधा ही रहा, मरते समय तो बंधेगा ही, आखिरी में तो तुम हम सब बंधेंगे ही। अरे जब तक आजादी है आजादी से जी लो, भगवान की शरण में चले जाओ। अभी तो ना कहो कि हम बंधे हैं। लेकिन लोग कहते हैं हम पत्नी से बंधे हैं, पति से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। बंधोगे ही एक दिन, अभी से काहे बंधने का नाटक कर रहे हो? आदमी मरता है, मरे हुए आदमी के ऊपर बतासे, मखाने, मुरमुरा फेंका जाता है। कहीं मुरमुरा, कहीं बतासा, कहीं मखाना, सबकी अपनी अपनी रिवाज है। जिसका जो बजट है वो फेंक देता है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, बतासे क्यों फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर? मखाने जानते हैं? मखाने क्यों फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर? मुरमुरा क्यों फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर? क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों फूले होते हैं। बतासा भी फूला होता है, अंदर जगह होती है, स्पेस होता है। मखाने के भी अंदर जगह होती है, और मुरमुरा भी फूला होता है। इन तीनों के ऊपर पांव रख दो तो पिचक जाता है, हाँ या ना? बतासा के ऊपर पांव रख दोगे पिचक जाएगा, मुरमुरा के ऊपर पांव रख दोगे पिचक जाएगा। और यही हाल तीसरे का भी है, मखाने का। तो ये इसलिए फेंके जाते हैं। दुनिया वालों देख लो, सारी जिंदगी ये आदमी अहंकार में फूला फूला घूमता था, आज पिचका सा पड़ा हुआ है, देख लो पिचक गया। सारी यकड़ धरी धरी रह गई। कहता था मेरी गाड़ी है, कहता था मेरा बंगला है, अब बंधा पड़ा है अर्थी में। अब कहां गई तेरी यकड़? सब पिचक जाएंगे। इसलिए ज्यादा अहंकार ना दिखाओ, हाँ या ना? इसलिए मौत के बारे में भी जानना जरूरी है। आनंद से जियो। श्री जीवन है आनंद से, परोपकार करो, परमार्थ करो। करदम जी चले गए माता देवहूति को। करदम जी कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। माँ ने कहा निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, मेरी इंद्रियां मुझे परेशान करती हैं, मन परेशान करता है, बताओ कैसे मन लगाएं? श्री कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं यही उपदेश सांख्य ज्ञान है, सांख्य शास्त्र। मन वश में नहीं है तो क्या करना चाहिए? आप लोगों का मन वश में है या नहीं?
हाँ या ना में जवाब दो। मैया जी नहीं है बस में, बुढ़ापे में भी भटकता है। हाँ, ये मन बुढ़ापे में भी भटकता है। और एक बात और, बुढ़ापे में ज्यादा भटकता है। हाँ, जवान आदमी का जितना मन भटकता है उससे डबल बुढ़ापे में बूढ़ों का भटकता है, डबल, बिल्कुल डबल, बुढ़ापे में ज्यादा। इसलिए कहते हैं मन को भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में मन को कहां लगाना है? भगवान में। कैसे लगेगा? अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता वाक्य है, गीता का वचन है। पहली बार बच्चा जब स्कूल जाता है तो जाने में रोता है, माँ उसे पुचकार करके ले जाती है स्कूल। दूसरे दिन जाता है तो रोता है, जाने से भागता है, नहीं जाऊंगा कहता है। तीसरे दिन भी रोता है, मचलता है, माँ जबरदस्ती उस बच्चे को स्कूल ले जाती है। चौथे दिन भी रोता है, हाँ या ना? परंतु माँ रोज ले जाए, रोज जाए तो जाते जाते उसका अभ्यास हो जाता है, उसे स्कूल अच्छा लगने लगता है। उसी प्रकार शुरुआती दौर पे भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का ध्यान लगाओगे, मन भटकेगा पर फिर भी भगवान की कथाएं सुनते रहना, भगवान में मन लगाए रखना। एक दिन भटकेगा, 2 दिन भटकेगा, 1 महीना भटकेगा, 1 साल भटकेगा, पर फिर भी भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना। जैसे बच्चा बार बार स्कूल जाते जाते उसका अभ्यास हो जाता है और वह अब खुशी खुशी जाने लगता है, उसी प्रकार तुम भी मन लगाने में रोगे, तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लगेगा, पर लगाते लगाते अभ्यास करते करते एक दिन तुम्हारा मन भगवान में ऐसा लग जाएगा, हटेगा नहीं। यही अभ्यास है। आप कहते हैं कि महाराज जी मन लगेगा तब भजन करेंगे, ये सेंटेंस गलत है। भजन करो, मन बाद में लगेगा। क्यों? अब माँ इंतजार करे कि बच्चा ना रोएगा तब स्कूल लेके जाएंगे, तो बच्चा तो जब लेके जाओगे तभी रोएगा, बुढ़ा हो जाएगा, स्कूल ही नहीं जाएगा। रोने की परवाह नहीं करती माँ, रोए तो रोए, एक थप्पड़ और जमाती है, जा, पर जबरदस्ती मारकर स्कूल भेजती है, हाँ या ना? बच्चा शांत रहेगा तब स्कूल भेजूंगी, ऐसा इंतजार माँ नहीं करती। रोए गाए कुछ करे, जाए स्कूल। बस तुम्हारा मन ना लगे ना लगे ना लगे तो भी भगवान का नाम जपो, तो भी कथा सुनो, तो भी भगवान की कथा में मन ना लगे तो भी मन लगाओ लगाओ लगाओ, अभ्यास करो लगाने का। अभ्यास में इतनी ताकत है। आप लोगों से पहले गोल रोटियां बनानी नहीं आती थी, पर अभ्यास से आ गई। आपसे कपड़ा पहनना नहीं आता था, छोटे से थे, लेकिन अभ्यास से आ गया। आपको बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं आते थे, पर अभ्यास से आ गए। अभ्यास से ही तो आया ना। हमको लिखना नहीं आता था, लिखना आ गया। पढ़ना नहीं आता था, काहे से आया? बोलो मैया, बोलो। इस धरती में आज हमने जो भी सीखा है वो किस से सीखा है? अभ्यास से। सारे गामा पाधा निशा एक बार बोलने में नहीं आएगा, अभ्यास करोगे तो आएगा। ढोलक बजाना जिसको आती है, अभ्यास करे तभी तो आएगी। तबला बजाना आता, अभ्यास से आता। हारमोनियम बजाना आता, अभ्यास से आता। लता जी इतना अच्छा गा लेती हैं, काहे से गा लेती हैं? क्यों गाती हैं? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। अरे भाई, अभ्यास जो करेगा उसका जीवन निखरेगा। आप भी अपने मन को अभ्यास के बल पर साध सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जरूरी है क्या? अभ्यास। तो आज से अपने मन को साधने के लिए अभ्यास करोगी मैया। और एक बात और बता दूं, जिस दिन आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, मन आप साध लोगे,
अच्छा, मन को साधने के लिए कथा सुननी पड़ेगी, कीर्तन करना पड़ेगा। जो जितनी ज्यादा कथाएं सुनता है, जो जितना कीर्तन करता है, जितना सत्संग करता है, उसका मन उतना ही शांत होने लग जाता है। धीरे धीरे अभ्यास, सत्संग भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत समय सत्संग करोगे तब जाके मन कुछ वश में होगा। और मन वश में हो जाएगा तो फिर भगवान का दर्शन भी होगा। गंदे पानी में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है मैया? मैया जी, ओ मैया, हम कह रहे हैं अभ्यास करो, आप जाने का ही अभ्यास करने लगी। हाँ? अच्छा ठीक है, मैया जा रही हो? ओ मैया, टाटा, आना जल्दी से, ठीक है? हाँ। तो अभ्यास बहुत बड़ी शक्ति है। कथा सुनो, मन लगाओ। पानी गंदा होता है, उस गंदे पानी में आपका चित्र दिखाई नहीं पड़ता, पर वही पानी साफ हो जाए तो आपका प्रतिबिंब दिखता है। अरे भाई, गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता तो मन गंदा होगा तो गंदे मन में भगवान कैसे नजर आएंगे? भगवान को देखने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन चाहिए। जिसे भगवान आज तक मिले हैं उसे ही मिले हैं जिसका मन निर्मल हो गया। जब मन निर्मल हो जाए समझ लेना कि सारी पूजा हो गई, सारी भक्ति हो गई, निर्मल मन हो गया। निर्मल मन करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के पानी से ही मन की गंदगी साफ होगी। दूसरा, आप कहो कि घर बैठे मन शुद्ध हो जाए, साहब इसके भरोसे ना रहना। सत्संग करोगे तो मन शुद्ध होगा। और याद रखना मैया, सुई हिल रही हो तो हिलती सुई में जरा धागा डालो, जाएगा? मैया, हिलती सुई में धागा जाएगा? अरे धागा जाने के लिए सुई को स्थिर होना पड़ेगा। सुई स्थिर है तो धागा चला जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन आपका मन स्थिर हो गया उसी दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी मन आपका डगमग डगमग डोल रहा है ना, आपका मन स्थिर कहाँ है? इसलिए मन को स्थिर करो। कैसे होगा? सत्संग से होगा, कीर्तन से होगा। मन स्थिर हो जाए फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप मन स्थिर करते नहीं है। अच्छा, कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से माता देवहूति को सिद्धा नाम की नदी बन गई। अच्छा, कपिल देव जी ने आखिरी ज्ञान क्या दिया? माँ ने कहा, बेटा ये बताओ भक्ति क्या है? कपिल भगवान ने कहा, माँ अच्छा आप बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? क्या है भक्ति? मैया बताओ भक्ति का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं? माला जपना भक्ति है, कथा सुनना भक्ति है, जंगल में जाके खड़े हो जाना भक्ति है, गंगा स्नान कर लेना भक्ति है, क्या यज्ञ कर लेना भक्ति है? भक्ति की परिभाषा यदि पूछो किसी विद्वान से कि भक्ति क्या है तो जानकार हर व्यक्ति कहेगा कपिल देवहूति। संवाद में कपिल भगवान देवहूति से कहते हैं, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा ही, बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, बेटे के लिए सेवा ही भक्ति है। पत्नी अपने पति की सेवा करे, सेवा ही भक्ति है। अतिथि आवे उसे भोजन करावे, अतिथि की सेवा करना ही गृहस्थी की भक्ति है। हमारे वेद के 4 वचन हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।
माँ को भगवान मानकर सेवा करना, पिता को भगवान मानकर सेवा करना, गुरु को भगवान मानकर सेवा करना और अतिथि को भगवान मानकर सेवा करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इनकी सेवा करो, भक्ति यही। अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करो, यही भक्ति है। अब कोई डॉक्टर के सामने मरीज आया है, डॉक्टर साहब जल्दी देखो नहीं मर जाएगा। डॉक्टर बोले मैं माला जप रहा हूं, माला जप लूंगा फिर करूं। अरे साहब उसको अटैक आया है, दिल की धड़कन रुक रही है, जल्दी दवाई इंजेक्शन दे दो, नहीं मर जाएगा। रुको, मैं माला जप रहा हूं, माला माला माला। अब वो साहब डॉक्टर जी माला जप रहे थे, जब तक उनका माला पूरा हुआ तब तक मरीज भी पूरा हो गया। तो बताओ इनका माला जपना पुण्य था कि पाप था? बोलो जोर से। पाप हो गया। माला जपना, अरे भाई तुम मरीज को देखो, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, मरीज को देखते देखते, मरीज का इलाज करते करते भगवान का स्मरण करते रहो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। अपना कर्तव्य छोड़कर माला जपोगे पाप लगेगा। अपने कर्म को निभाओ। रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। गीता में भी लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म कर, डॉक्टर हो, मरीज का इलाज करो, मरीज को देखते समय ये भाव बनाओ कि ये मरीज कोई और नहीं, भगवान ही हमारे सामने मरीज बनकर आए हैं, यही भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा सीय राममय सब जग जानी। सब में भगवान। अरे भगवान का माटी की मूर्तियों में है, भगवान का पत्थर की मूर्तियों में है। अरे भगवान तो तुम में, हम में, माता पिता में, गुरु में, अतिथि में, सब में भगवान ही है। इंसानों में तो तुम भगवान देख ना सके, पत्थर में तुम क्या भगवान देखोगे? बताओ। एक बहू अपनी सास को घर से निकाल देती है, रोटी नहीं देती, और वही बहू नवरात्रि में माता जी की आरती उतारती है, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। नवरात्रि व्रत करती है बहू। और भाव भी आते हैं। नवरात्रि का व्रत रख रही है और सास को रोटियां नहीं दे रही है और माता जी को लड्डू खिला रही है। उन माता जी को तो खिला रही है जो खाती ही नहीं, जो खाती है उसे निकाल दिया घर से। ये भक्ति कर रहे हैं, देख लो इनकी परिभाषा। ये कलयुगी भक्त ऐसे मिलेंगे आपको। जिस माँ की सेवा करनी थी, सास खाती है, उसे खिलाया नहीं, पर नवरात्रि का व्रत रखा है 9 दिन का। यही पाखंड है, यही अज्ञानता है सबसे बड़ी। आज सच्ची बताएं मेरी माँ, आज लोग भक्ति की परिभाषा ही नहीं जानते। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करने पर विश्वास करता है। हम सेवा करते हैं, हम नवरात्रि का व्रत नहीं करते, हम नवरात्रि में एक माता जी की पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ तो साक्षात 225 माताएं रहती हैं, वो माता ही माता जी हैं। तुम 8 भुजा वाली माँ की पूजा करते हो ना, अब 200 माताओं के हाथ कितने, 400 हो गए कि नहीं? तो 400 हाथ वाली मैया है हमारी। अरे मेरी माँ, अपनी माँ की सेवा कर लेना, अपनी सासू माँ की सेवा कर लेना, यही माता रानी की सेवा है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। भगवान को कौन बनाता है? इंसान। अरे मूर्तिकार मूर्ति की छिलाई कटिंग करके मूर्ति बना देता है। इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान मानते हो, पर जिसे भगवान ने तुम्हें और हमें किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान माने बैठे हो।
भगवान ने बनाया है उसका अनादर करते हो, उसका अपमान करते हो, उसको गालियां देते हो। कैसी भक्ति है तुम्हारी। कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो लोग पहाड़ पूज लेते, हम पहाड़ पूज लेते। पत्थर की पूजा नहीं मेरी माँ, पहले इंसानों की पूजा, पहले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की पूजा से बच जाए समय तो फिर भगवान की भी पूजा। जो व्यक्ति इंसानों में भगवान को देख सकता है वही व्यक्ति पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। मंदिर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी उनके लिए भगवान है। जो अपनी माँ को भगवान कहता होगा वो बिहारी जी को भी भगवान कहता होगा। जो अपनी माँ को भगवान कहता होगा वह जगन्नाथ जी को भी भगवान कहता होगा। अरे जो अपनी माँ में भगवान को ना देख सका उसके लिए तो फिर मूर्ति ही है, उसके लिए क्या है, पत्थर है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी श्रद्धा ना हो। अरे श्रद्धा तुम्हारी मूर्ति में भी होनी चाहिए, पर मूर्ति में तो भगवान तब दिखेंगे ना भाई। का खा गाघा पढ़ लोगे तभी तो अखबार पढ़ोगे। अब कोई डायरेक्ट अखबार लेके बैठ जाए तो अखबार समझ में आएगा। अखबार समझने के पहले काखा गाघा समझ लो। भगवान को, पत्थर में भगवान को देखने के पहले माँ बाप में भगवान को देखना शुरू कर दो। माँ बाप में भगवान दिख गए तो तुम्हें पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे। प्रहलाद की श्रद्धा थी तो खंबे से भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान, हाँ या ना। यदि श्रद्धा है, यदि विश्वास है तो खंबे से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे नरसिंह बनकर। और श्रद्धा नहीं है तुम्हारी अपनी मां पर, तुम्हारे लिए तो नहीं होंगे नरसिंह भगवान खंबा चीर के। विट्ठलनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने। महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ जी बैठे हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। ये विट्ठल भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं रुक्मणी मां के साथ। कौन है ये? कुंडलीक नाम का एक भक्त रहता था। कौन? कुंडलीक। कुंडलीक नाम का एक भक्त रहता था। वो अपनी माँ की सेवा नहीं करता था। अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, शादी हुई, दुल्हन के चक्कर में पड़ गया और अपनी माँ बाप की सेवा ना किया। एक दिन माँ बाप बोले कि बेटा सेवा करता नहीं है, चलो, तो गंगा जी के लिए निकल पड़े। और जब वो काशी आए तो काशी में उनका पीछा उनका बेटा कर रहा था। पत्नी ने कहा था माँ जी के पास बड़ा हार है। माँ ने तो हार दिया नहीं, लगता झोले में बंद करके ले जा रही है। तो बेटा माँ का पीछा करता है, कहीं मौका मिलेगा तो झोला लेके भाग जाऊंगा अपनी माँ का। काशी में माँ बाप आए, गंगा के किनारे सीढ़ियों में रुके, वहीं भोजन करके सो गए। सवेरे 4 बजे वहां उस कुंडलीक ने देखा कि एक गंदी सी महिला निकलती है, एक उसके माँ बाप के चरण स्पर्श करती है, शुद्ध हो जाती है, फिर गंगा जी में समा गई। कुंडलीक ने रोका, तुम कौन हो देवी? तुम गंदी थी, अभी साफ हो गई। तब उसने कहा बेटा मैं गंगा माँ हूं। तो आप गंदी थी, अभी साफ हो गई। बेटा तुमने जब से मुझ में स्नान किया है, तुमने जब से गंगा में स्नान किया है, मैं बहुत गंदी हो गई हूं। पर तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, इतने प्रेमी हैं भगवान के। ऐसे महाभक्तों का जब मैं दर्शन करती हूं तो मैं निर्मल हो जाती हूं। तो माँ मुझे देखकर अब गंदी क्यों हो गई? गंगा मैया ने कहा मूर्ख, तुम जैसा बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता बल्कि माँ बाप का पीछा करता है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया, जो अपने माँ बाप से केवल धन लेना चाहते हैं, जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता ऐसा बेटा गंगा में स्नान करता है। तो तुम जैसे बेटों के स्नान करने से मैं सबसे ज्यादा गंदी हो जाया करती हूँ। मैं गंदी हो गई, तुम जैसे नालायकों ने मुझ में पांव रख दिया। चरणों में गिर पड़ा कुंडलीक, बताओ मैं कैसे अपने पाप से उऋण हो जाऊं।
कहा माँ बाप की सेवा कर। कुंडलीक अपने माँ बाप को लेकर गया और ऐसी सेवा किया उसने कि एक दिन द्वारिकाधीश भगवान आ गए। बेटा बता, मैं खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर। कुंडलीक ने कहा कि मैं अभी अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं भगवान, बाहर आप खड़े हैं, अंदर आ जाइए। भगवान ने कहा मैं अंदर नहीं आता, तू बाहर आ। तो सुनो, एक ईंट वहां से फेंक दिया, बोले इस ईंट पर खड़े हो जाओ। आज भी ईंट पर खड़े हैं विट्ठलनाथ जी। और भगवान ने कहा बाहर क्यों नहीं आता? बोले माँ बाप की सेवा करता हूं। भगवान ने कहा बेटा, मैं तेरे माँ बाप की सेवा करने से इतना प्रसन्न हो गया कि जो बड़े बड़े साधु लोग तपस्या करके मुझे नहीं प्राप्त कर सकते थे, तुमने माँ बाप की सेवा करके ही मुझे प्राप्त कर लिया बेटा। भगवान ने कुंडली को हृदय से लगाया, कहा वरदान मांगो। भगवान से कहा कि आप ऐसे ही कमर में हाथ रख के खड़े रहिएगा और सदा अपने भक्तों का कल्याण करते रहिएगा। आज भी भगवान वहां पर खड़े हैं, पंढरपुर नाम है। तो भगवान तो खुद चाहते हैं कि तुम माँ बाप की सेवा करो। भगवान भी दर्शन करते हैं उनका जो माँ बाप की सेवा करते हैं। और आप अपनी माँ की सेवा करें तो आप जैसा भक्त कौन होगा। माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन करते हैं, गंगा सागर पहुंचे हैं। इसके बाद भगवान ने मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष ने भरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया, गालियां दी, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हर व्यक्ति से हम मुंह लगे, हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दें, जरूरी नहीं। सबका हम ही जवाब दें, जरूरी नहीं। जहां आपको लगे कि यहां चुप रहना हो चाहिए, वहां चुप रहा करो। लाख अपमान करने पर भी दक्ष के शंकर जी चुप रहे। अंत में दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती गई और उस यज्ञ में माता सती ने शिव जी का अपमान देख जलकर भस्म हुई। और बाद में वही माता सती पार्वती बनी और शंकर पार्वती विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। अब मैं 2 बेटों की चर्चा करता हूं। उनमें उत्तानपाद की चर्चा आज। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटी सी आयु से ही बहुत अच्छा सोचते थे। एक दिन अपने पिता की गोद में जाकर बैठने लगे तो सौतेली माँ ने अपमान कर दिया, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। जाओ तप करो। एक छोटे से बालक का अपमान मां सुरुचि ने कर दिया। मां से पूछा, मां क्या तू अभागिन है? क्यों बेटा? कह दिया ना तेरी। सौतेली मां ने कहा है। ध्रुव जी को मां ने खूब समझाया, बेटा तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो। कोई हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, पर हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। जो जैसा सोचेगा उसे वैसा दंड मिलेगा। आप गलत सोचेंगे तो आपको मिलेगा। हम क्यों आपकी तरह बने? हमें नहीं सोचना चाहिए गलत, है ना। हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, सदा हम अच्छा सोचें। माँ से ध्रुव जी ने कहा, माँ अब बताओ मैं क्या करूं? माँ ने कहा, जाओ भगवान की तपस्या करो। बोली भगवान कहाँ मिलेंगे? बोली भगवान बाद में मिलेंगे, पहले गुरु मिलेंगे।
ध्रुव जी चले तो पहले गुरु मिले, भगवान बाद में। पहले भगवान मिलेंगे नहीं, पहले गुरु मिलेंगे। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति किसी की नहीं। इसलिए पहले गुरु की शरणागति, फिर भगवान की शरणागति। ध्रुव जी ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया, गुरु जी भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र हैं। तो भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? गुरु जी ने कहा कि ये बताओ, मिश्री में मिठास है क्या दिखाई पड़ती है? अरे मिश्री में मिठास है, दिखती नहीं है। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव होगा। उसी प्रकार भगवान दिखते नहीं है, भक्ति करोगे तो अनुभव हो जाएगा। कैसे भक्ति करें? 12 अक्षर मंत्र दे दिया और ध्रुव जी ने जाकर जाप किया। उस मंत्र के बल पर 5 माह की तपस्या के बल पर इंद्रासन हिल पड़ा। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु भक्त को दर्शन दो। भगवान ने कहा ऐसे भक्त को मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। और भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।